बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में बजट सत्र के बाद अनिश्चितकालीन तालाबंदी करावेंगे। सरकार को सरकार में रहना है तो हमारी मांग मानने के अलावे हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों का क्या बिसात, हम बरगद को हिला देंगे। वो और हैं जो बैठ जाते हैं थक के मंजिल मिलने से पहले। अगर हम 25,000 शिक्षक ये चाणक्य है, अगर ये बिगड़ गए तो नीतीश जी की कोई इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में बीत रहित जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, आज पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप पहले भी देखिएगा कि दिसंबर महीना में भी ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन इनकी मांग न मानी गई। उसके कारण से फिर आज फरवरी में मजबूरन धरना स्थल पर बैठने के लिए मजबूर हुए। इनसे बात करते हैं, क्या कारण है सर कि दिसंबर के बाद फिर आप लोग फरवरी में यहाँ बैठे हैं? देखिए, वैसे कारण तो बहुत पुराना है, बीमारी बहुत पुरानी है। हम लोग दिसंबर के बाद बैठे हैं तो ये कोई बहुत शौक की बात नहीं है। ये बिहार की एक शर्मनाक स्थिति है हायर एजुकेशन का, जो वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था 1982 से चली आ रही है। 2008 में जिसको नीतीश ने परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान, सहायक अनुदान देने का काम किया, वो भी विसंगतियों के खिलाफ, विसंगतियों के से भरा हुआ है। और आज 8, 10, 11 वर्षों का अनुदान वो भी लंबित है। सवाल यह उठता है कि उच्च शिक्षा में जितनी शिक्षण संस्थानें अभी तक सरकार खोली हैं, उसमें 99.9% सामाजिक सहयोग से खोली गई ही शिक्षण संस्था है। हमारी जो शिक्षण संस्था है यह भी सामाजिक सहयोग से ही खोली गई और सरकार के यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा निर्धारित प्रबंधन समितियों के माध्यम से चलती है, जिसमें कमोबेश 3 पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मिलाकर के 3 या 4 पदाधिकारी सरकारी स्तर से ही होते हैं। आज ये जो पूरे बिहार में देख रहे हैं 250 से ऊपर जो संबद्ध डिग्री महाविद्यालय है, जिसमें 50,000 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मिला करके कार्यरत हैं, जो बिहार के 70% हायर एजुकेशन की शिक्षा देते हैं बच्चियों को। उनकी स्थिति यह है कि आज कोई उनका वेतन मान नहीं है, कोई वेतन संरचना नहीं, हठ उठाई मिलता है, अनुदान जाता है, माफियाओं का लूट चालू है। अभी आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे उतना दिन से धरना दे रहे हैं, बहुत लंबे समय से, क्या अभी सरकार तरफ से कोई डेलीगेशन आप लोग से मिलने हैं? नहीं, सरकार के तरफ से अभी तक कोई डेलीगेशन मिलने नहीं आया है। हम लोग यह आंदोलन जो शुरू किए हैं इस बार 2025 का, यह हमारा चक्रीय आंदोलन है। हमने फर्स्ट में 5 फरवरी को बिहार के सारे विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के कार्य को ठप किया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। राज्य सरकार और बिहार सरकार, राज्यपाल सबों के पास वो हमारा मैसेज चला गया है यूनिवर्सिटी के माध्यम से। फिर हम यहाँ पर 10 फरवरी से बैठे हुए हैं लगातार, और इसीलिए हमने चक्रीय आंदोलन शुरू किया है। 14 समाप्त होगा, फिर विधानसभा का घेराव करेंगे बजट सत्र में। अब बजट सत्र में अगर नहीं मानते हैं तो हमारी पूरी टीम जो है पूरे बिहार में इनको नाको दम कर देगी। इनके एक भी प्रत्याशी को, एक भी विधायक को चलने नहीं देगी। सब जगह हम लोग घेर लेंगे इनको। कहाँ से आए हैं सर आप? बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से आए हैं जी। हम संबद्ध डिग्री महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय के संयोजक हैं और वहाँ के सीनेट सदस्य भी हैं। यह धरना बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित है। यह हमारा चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम है। बात आप लोग की नहीं मानी जाती है, कल की बात, आगे आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं, हमारा प्लान है, ये जो चरणबद्ध आंदोलन हम किए हैं, देखिए समस्या हमारी मूल रूप से है कि इस समस्या का जन्म 1982 में वित्त रहित शिक्षा नीति के माध्यम से हुआ।
जिसका आंशिक समाधान 2008 में तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन उसमें जो पैसा देने की व्यवस्था की गई वह छात्रों के उत्तीर्णता के आधार पर व्यवस्था की गई, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। हमारा कहना है कि जब हमारी नियुक्ति यूजीसी का जो मानदंड है उसके आधार पर होता है, शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति जो राज्य सरकार का मानदंड है उसके आधार पर होता है। क्राइटेरिया जब सेम है तो हम लोगों को सेम भुगतान भी होना चाहिए। इसलिए छात्रों के उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान के बदले वेतनमान हम लोगों को दिया जाए, हमारे महाविद्यालयों को अंगीभूत किया जाए। हमारा मांग है कि 2012 से हमारा जो अनुदान बकाया है उसको अविलंब हमको भुगतान किया जाए और नई व्यवस्था लागू की जाए और हमको वेतनमान दिया जाए, महाविद्यालय को अंगीभूत किया जाए। कहाँ से हैं सर? मैं मनिहारी सब डिवीजन RYMC कॉलेज मनिहारी, जिला कटिहार। आप वहाँ प्रोफेसर हैं जी। क्या मुख्य मांग है आप लोग की? मेरा मुख्य मांग यही है कि अनुदान नहीं दे करके वेतनमान देने की कृपा की जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग की मांग सरकार द्वारा मान ली जाएगी। अगर सरकार को सरकार में रहना है तो हमारी मांग मानने के अलावे और कोई विकल्प नहीं है उनके पास। अगर जो अभी सरकार है वो सरकार अगर पुनः चाहती है कि सत्ता हमारे हाथ में आए तो हमें वेतनमान देना होगा, अन्यथा हम लोग सबक सिखाने के लिए कमर कसने को मजबूर होंगे। आप लोग की बात नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग संघर्ष के लिए हर समय तैयार हैं। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों का क्या बिसात, हम बरगद को हिला देंगे। वो और हैं जो बैठ जाते हैं थक के, मंजिल मिलने से पहले हम बुलंद हौसले के दम पर आसमां को झुका देंगे। मेरा नाम डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा है जी। मैं बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ का प्रवर्तनीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो धरना कार्यक्रम चला रहा है 5 दिवसीय चक्रानुक्रम से हम लोग सब साथी बैठे हैं और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का जयप्रकाश विद्यालय छपरा का धरना था। लंबे समय से आप लोग की मांग रही है, लंबे समय से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पहले भी किए थे। क्या आप लोग को लग रहा है कि मांग मानी जाएगी सरकार के द्वारा? इस बार आर पार की लड़ाई है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। या तो पूरा वेतन मिलेगा नहीं तो वर्तमान सरकार चली जाएगी। और हम लोग बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में बजट सत्र के बाद अनिश्चितकालीन तालाबंदी करावेंगे और उसके बाद जेल भर अभियान चलावेंगे। इस बार मिलेगा हमारा मांग, पूरा विश्वास है और लड़ के लेंगे। इसके पहले भी कब से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग 1989 से कर रहे हैं। 89 से ही आप लोग कर रहे हैं? 89 से। लेकिन अभी तक आप लोग की बात नहीं मानी गई। अनुदान दिया, आंशिक अनुदान दिया, घाटना अनुदान नहीं, वेतनानुदान नहीं दिया, अनुदान दिया और उससे लड़कों के पास के आधार पर था, उसको घटा के 1.5 करोड़ कर दिया। सेवा का समंजन हुआ। तो हमारा नारा है सेवा की लड़ाई जीते हैं, वेतन की लड़ाई जीतेंगे। अगर 14 तारीख के बाद फिर आगे आप लोग क्या कीजिएगा? और बजट सत्र में फिर आंदोलन करेंगे। सभी कॉलेजों में पहले 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे, विश्वविद्यालयों को ठप करेंगे और यहाँ करो और मरो के तौर पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करेंगे। करते रहेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, सफलता की गारंटी है। नहीं मानी जाती है तो आगे क्या होगा? लड़ाई कंटिन्यू रहेगी, उनको देना होगा, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। सारे बुद्धिजीवियों का टोली है, सारे विद्वानों का टोली, MSc PhD या MA PhD कर करके बिल्कुल समाप्त सरकार हो जाएगी। और यही इसका रिजल्ट होगा, आगामी रिजल्ट जो आने वाला है इस इलेक्शन का। या तो वित्त रहित को समाप्त करके वेतनमान में ले जाइए, नहीं तो घर बैठ जाइए, घर जाना होगा वापस। बिल्कुल हम किसी पार्टी में नहीं, हम अपने दल के साथ वोटिंग करेंगे। आप लोग का उम्मीद है कि बात मानी जाएगी? निश्चित हमारी बात मांगी जाएगी। हम लड़ेंगे, अब करो या मरो की लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारी बात मांग मानी जाएगी। हम ये चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद हम विश्वविद्यालय को कंप्लीट बंद करेंगे, 10 यूनिवर्सिटी को, और
फिर चुनाव का कार्यक्रम होगा। उस चुनाव में हम हर सभी क्षेत्र में 243 विधानसभा क्षेत्र में हम उसका विरोध करेंगे। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो कॉलेज चल रही है कि बंद है? नहीं, आज तो कॉलेज चल रही है। हमारे कुछ शिक्षक लोग हैं वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आवाज़ है उसको भी हमें बुलंद करके सरकार तक पहुँचानी है। इसके लिए मैक्सिमम लोग हम लोग यहाँ अप्रोच किए हैं ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह बनवारी शंकर कॉलेज BNMU मधेपुरा से हूँ। अगर बात नहीं मानी जाती है और हम लोग लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं तो हमारे आंदोलन का बहुत प्रभाव पड़ते आया है। ऐसी बात नहीं है जो आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर 15 साल लालू यादव ने हमारे बात को नहीं सुनी, RJD ने नहीं सुनी, तो उनके सरकार को बदला और जदयू का नीतीश सरकार को लाया, जदयू बीजेपी के सरकार को। और अगर अभी भी अगर जदयू बीजेपी की सरकार नहीं सुनती है तो ये भी अपनी तैयारी कर ले। 15 साल उसको भी दिया, 15 साल इसको भी दिए, ये अपनी विदाई के लिए तैयार रहे। इसीलिए तैयार रहे कि अगर हम 25,000 शिक्षक, ये चाणक्य है, अगर ये बिगड़ गए तो नीतीश जी की कोई इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी। इसीलिए हम लोगों को उन्होंने वित्त सहित करने का काम किया था, लेकिन वह भी पैसा, अनुदान पैसा आज तक फंसी हुई है। इतनी उलझन लगा के दिया है जो उसको कोई सुलझा नहीं सकता। उनके IAS IPS मंत्री किसी के समझ की बात नहीं है, यह सिर्फ नीतीश जी जानते हैं और उन्हीं को फैसला करना है। अगर वह इस बजट सत्र में नहीं करते हैं तो उनको निश्चित रूप से विदाई हो जाएगी और हम लोग करो या मरो के तर्ज पर पूरे विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे बजट के बाद और चलने नहीं देंगे और हम लोग अपना गिरफ्तारी तक देने के लिए तैयार रहेंगे। पूरे बिहार के वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी थे। इन लोग का साफ कहना है कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो 2025 बिहार विधानसभा में ये सरकार को हम लोग दिखा देंगे। ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।